अल्लाह जैसे मेरे बच्चे तड़प से छोड़े। मैं यही चाह रही हूँ इंसाफ मिले मुझे। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं देखा मेरे बच्चों ने। बच्चे आ रहे थे वहाँ से जला गाजियाबाद में से, नाना को देख के आ रहे थे अपने, और आने से पहले फ़ोन करा गया था कि हम यहाँ लिए गंगा बिहार के आसपास में, जो गोकुलपुरी के मेट्रो स्टेशन के नीचे से रास्ता आ रहा है गोकुलपुरी थाने के वहाँ से। तो ये शॉर्टकट रास्ता है, 5 मिनट में ही जाए आदमी, लेकिन वो नफरत के पुजारी वहाँ बैठे हुए थे, क्या इलम था बच्चों को, बस मार काट के वहीं डाल दिया नाले में, और बड़ी बेरहमी से मारा है। कितने तो बार कर रखे हैं, ये सर पे छुरी चाकी तलवार जो भी हैं, ये यहाँ पे छुरी घुसेड़ रखी हैं, ये सब तोड़ रखे हैं। पता ना कौन सी नस्ल के लोग थे, कितना बहसीपन था उन लोगों के अंदर। कोई बेवकूफ़ आदमी भी है ना, उससे भी आप पूछोगे ना, वो भी बता देगा दंगे किसने कराए कैसे कराए। सब ये रेता राजनेताओं की पॉलिटिक्स है, हर आदमी जानता है। मर मरता कौन है? गरीब आदमी। हमारे बच्चों को बेगुनाहों को मारा है, ऐसे लोगों को सजा मौत होनी चाहिए। मेहताब का फ़ोटो आया किसी मोबाइल पर, उसने दिखाया कि मैं ये मेहताब लग रहा है। मैं कहा हाँ जी मेहताब का लग तो मेहताब रहा। मैं कहाँ है जी? ये कहीं महर नर्सिंग होम में। तो जाकर देखा मैं मेहताब की बॉडी फर्श पर पड़ी हुई थी। घाव एक यहाँ था माथे पे, एक ये था नाक पे, और बाकी सीने पे था, और बाकी जल हुआ था फेस अगला। सारी फोर्स थी यहाँ मस्जिद के सामने सारे, और आरएसएस के लोग थे जो इधर से अनुमति दे रहे थे, वो खुद फोर्स वाले ब्रिजपुरी साइड से, और मुस्ताबाद से किसी को आने की अनुमति नहीं थी। एफआईआर का पुलिस वालों ने पहले हमसे लिखवा लिया, कुछ नहीं लिखवाया हमसे, अपनी मर्जी से उन्होंने खुद लिखा, क्या लिखा हमें नहीं पता। उसके बाद हमें बॉडी दी है। मेरे सामने मौजूद हालत में एक टोली पत्थर भी उतरवाए थे उसी दौरान जब मैं आ रहा था, और पुलिस भी बैठी हुई थी, फोर्स भी बैठी हुई थी जो उनको सपोर्ट कर रही थी। कोई अरेस्ट नहीं करा जी। इनके साथ सपोर्टर बहुत लोग थे। अब कौन थे? हथियारों से लैस थे इनमें, किसी पे तलवार थी, किसी पे डंडे थे, किसी पे होकी थी। मेरे अलावा और भी कहने वाले होंगे जो उनका नाम खुल्लम ले रहे हैं, मगर फिर भी उनका अरेस्ट नहीं किया जा रहा। उनके तरफ है जी पुलिस फोर्स भी, पूरा प्रशासन उनके साथ है दंगाइयों के। कपिल मिश्रा जिंदाबाद, जगदीश प्रधान जिंदाबाद, और ये जय श्री राम, ये वहाँ 3 नारे जो है लग रहे थे। जिधर भाई था तो मैं उस खिड़की देख रहा था, तो भाई वहाँ पर ऐसे हाथ जोड़ खड़ा हुआ। तो एक आदमी ने कोई पीछा सा, मैं उसे जानता हूँ आदमी को, अभी तक पुलिस ने उसे उठाया नहीं है। मैं कह चुका हूँ कई बार पुलिस से, पुलिस ने उसे उठाया नहीं है। उन्होंने वो जो वर्दिश करते हैं ना, डंडा होता है मोटा सा, वो वाला डंडा मेरे भाई के पीछे से मारा। तो मेरा भाई फिर घूम गया। जब घूम गया तो उसके बाद में मेरे भाई के सामने से हेलमेट जिसने पहन रखा उन्होंने मेरे भाई के यहाँ गोली मारी। भाई तड़प तड़ा गिर गया। गिरने के बाद भाई फिर वहाँ से उठा, उस गोली लगने के बाद फिर जब उठा तो दूसरे आदमी ने जो है गोली मार दी दूसरी भाई के। भाई जो है तड़पता हुआ गिर गया। 10-12 जने थे, उन्होंने उठा करके भाई को, जो आग जल रही थी उस आग में फेंक दिया। मेरे घर के सामने ऑटो रिक्शा खड़ी थी मेरी। पहले वो कहने लगे 2 जन, मुझे आवाज़ आई वहाँ से खिड़की में कि ये सलीम का ऑटो। वहाँ 2 ऑटो खड़े थे, एक दूसरा और किसी का ऑटो भी था। उस ऑटो को नहीं कुछ भी छेड़ा, ये मुल्ला का ऑटो, ये है सलीम का टुएगा। तो ये आवाज़ आ रही, तो मेरे टुए को खूब उन्होंने डंडे पाइप बजाएं, सब फाड़ दिया। फिर बगल वाले प्लॉट में ले जाके धकेल के और उनमें आग लगा दी। उसके बाद मैं देख रहा हूँ तो मैं खिड़की पे जब ऐसे यूँ खड़ा हूँ तो मेरे घर में से निकालते हुए सिलेंडर, एलईडी और सामान ले जा रहे थे लोग उठा करके। फिर उसके बाद में जब सामान सब लूट लिया, सारा काम करने के बाद तो मेरे घर के अंदर फिर आग लगा दी। अलमारी की फैक्ट्री में सारा लूट लिया जो माल बना हुआ था। इसमें दंगा भड़काने वाला मेन आदमी कपिल मिश्रा है, जिसने इस तरीके के भाषण मौजपुर में दिए और इतने बुरे भाषण दिए उन्होंने। और उनके पीछे डीसीपी भी साथ में खड़ा हुआ है। हमारे स्थानीय पूर्व विधायक जगदीश प्रधान भी इसमें शामिल हैं। और जो यहाँ के लोग स्थानीय हैं ना, जितने भी आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के लोगों का सारा हाथ है इनमें। इन्होंने 2 दिन पहले आरएसएस वालों ने जो है गली गली इन्होंने जुलूस निकाला है अपना। बीजेपी की इनकी सरकार, इनका प्रशासन, इन्हीं का ही सब कुछ है, तो फिर हमारी कौन सुनेगा। ये 24 तारीख को तो हुआ मेन रोड में, और 25 तारीख को शिव बिहार के अंदर हुआ। 12 बजे हमारे घर पे पथराव शुरू हो गया। हमारे बड़े वाले लड़के के सादे जो थे उनके बाद फ़ोन किया गया, तब वो लेके आए पुलिस वालों को।
तो बच्चों को यहाँ से निकाल के लेके गए वो। 7-8 लाख रुपए का तो नुकसान हुआ दुकान का, माल का। जो कैश रखा था वो जल गया, कोई चीज़ निकालने को मिला नहीं। रजिस्ट्री जल गई दुकानों की, मकान की रजिस्ट्री जल गई। मेरे पास तो कुछ प्रूफ भी नहीं हो। अभी गवर्नमेंट सरकार कोई सुनवाई नहीं हो। 1,62,000 रुपये पूरी दुकान का मिला है हमें, दुकान का वो भी। अब बताइए उसमें सामान लाएंगे या फिर दुकान की रिपेयरिंग करवाएंगे। बाइक पे लिखवा रखा था मैंने, नो CA नो NRC। हमारे यहाँ से सब सिलेंडर वगैरह, मेरी बाइक वगैरह, और बहन की स्कूटी थी वो भी ले गए, साइकिल थी भैया की वो भी ले गए। तोड़ फोड़ कर दी, अलमारी तोड़ दी, और क्या नाम है, फ्रीज वगैरह तोड़ दिए ऊपर के नीचे के। जब दंगे हुए थे उसके तो 3 महीने पहले शादी वगैरह हुई थी, शादी का जो सामान वगैरह था वो सब ले गए। ज्वेलरी वगैरह जो भी थी तकरीबन 3-4 लाख रुपए की थी, सब ले गए। देखो जी, नुकसान भी हमारा ही हुआ है, सारी दुकानें वगैरह जल गई, और नाम भी हमारे ही लगाया जा रहा है कि इन्होंने ही दंगे वगैरह करवाए। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट कितने दिनों से चल रहा, तकरीबन नहीं तो 1 साल हो गया, जब तक का तो कोई दंगा वगैरह हुआ नहीं। लेकिन एक दिन में ही वो कपिल मिश्रा वगैरह आके अपने प्रोटेस्ट चालू करा, उन्होंने एक दिन में ही दंगे वगैरह हो गए। तो जाहिर सी बात है, दंगों का जिम्मेदार कौन है? पुलिस आई तो दुकानदारी पे हम खड़े हुए थे, पैसे अपने हम समझे कुछ दोगे आप। वो 4 मतलब पूछ रहे आंसू की दुकान कौन सी, आस मोहम्मद, तो हमने वो है नहीं। तो बहरहाल वो तो था नहीं, हम ही थे। हम बैठे जब उधर खड़ी हुई थी इधर दुकान के इस वाले गेट पे, वो घुसे आए अंदर कि चल जल्दी चल, इसे कुर्ता पकड़ा दे, जल्दी पहना है कब, और जल्दी भेजिए, ने भाभी खींच के ले जाऊंगा। तो उसने गाड़ी पे पीछे बैठा के बीच में वो ले गया। हमने फिर बेटा को फ़ोन करा, बेटा आ गया, उन्होंने देखा पापा गए हैं, वो चला गया। फिर इनको वहाँ से भेज दिया हाजी जी को, उसे बिठा लिया। फिर पता नहीं उसको क्या करा, क्या नहीं, मारा पीटा क्या करा। हम तो परेशान, हमारा वही सहारा है, रोटी का सबका वही सहारा। किराए की दुकान है हमारे बेटे की, अब सुन नहीं रहे, मिलने भी नहीं दिया। हम लोग रोते रह गए, फंसा रही पुलिस। अब उन्हें लगाने के लिए जाने क्या क्या लगा दिया। वो हमसे चाहते कि जैसा हमारा बच्चा गया वैसा आ जाए। हमारे बच्चे कोई दोष नहीं, अपने मकान के आगे दुकान के आगे खड़ा हो गया, यही दोष है। दुकान बंद करके पब्लिक बहुत आ रही थी, बहुत मेहनत निकलता। उनने क्या कि हमारी कहीं दुकान न लुट जाए, शटर डाल के खड़ा हो गया। वो फोटो दिखाया कि देखो यहाँ का ये है, देख लिया तो हाँ तो हमारा ही लड़का, पर डंडा लकड़ी कुछ नहीं उसके हाथ में। दूसरे दिन गए हमने से, वो हमें उसकी रिपोर्ट तो दे दो जो तुम लेके आए FIR की। थाने गए कुछ नहीं दे दो, कहने तो मैंने मिलेगी, कोर्ट से मिलेगी हमें। मतलब कितने अपने मर गए मुसलमान, अपने कोई सुनवाई नहीं। 7 अप्रैल को आए थे वो 3 बजे के करीब। उन्होंने कहा 2 मिनट के लिए हमें बाहर बात करनी है। बाहर ले गए, बाहर से उन्होंने कहा हम जाफराबाद थाने ले जा रहे हैं, आप वहाँ पे आ जाना। तो उन्होंने गाड़ी में बिठाया, वो चले गए। अब हम जाफराबाद गए तो वो वहाँ पे भी नहीं। हमने वहाँ की पुलिस वालों से पूछा कि यहाँ पे कोई आए थे यहाँ से, बोले नहीं हमने तो किसी को भी नहीं भेजा। उन्होंने इस तरह से कहा कि भाई वो तो गए, वो तो ले गए क्राइम ब्रांच वाले, वो नहीं छोड़ेंगे। अब हमें जब पता चला है कि वो क्राइम ब्रांच वाले ले गए, फिर हम क्राइम ब्रांच ऑफिस गए वेलकम के, वहाँ पे भी कोई नहीं था। फिर उसके बाद में हम फ़ोन करते रहे, जो वो हमारे घर का फ़ोन ले गए थे उस पर हम फ़ोन करते रहे। उन्होंने 5-6 बार में फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला कि भैया मुझे तो ये RK पुरम ले जा रहे हैं। फिर हम वहाँ गए तो उन्होंने बताया कि इन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो ले कर के आओ, जो ये मोबाइल यूज़ कर रहे थे वो ले कर के आओ, और बोला कुछ नहीं होगा इसको, ये सही रहेगा, आप सुबह को ले जाना, हम मतलब पेश करके छोड़ देंगे। लेकिन सुबह में हम गए तो उन्होंने मंडोली जेल ले गए। बस जब जाते टाइम जो शक्ल देखी थी, जब से अब तक ये 3 महीने होने आ गए, ना तो हमने आवाज़ सुनी है, ना शक्ल देखी है, ना हमें पता है कहाँ है कहाँ नहीं है। हमें कोई FIR मिली ही नहीं, और हमें ये भी नहीं पता वो किस बेसिस पे ले गए। We must be mindful that not a single temple, Hindu temple, was touched, but masjids were destroyed, viciously destroyed.
We must understand. Hindus were killed in this violence, and Hindus also suffered loss of property. But that was the loss of life and property on the side of Muslims was disproportionately high. So it can be safely called as an anti-Muslim violence in which Muslims suffered much more than Hindus. And then these arrests or these charge sheets and these FIRs by Delhi police, in which Delhi police is presenting a story. The story is that the anti-CAA protests were the sites where a conspiracy was hatched to unleash violence in Delhi. The farce is out in the open, and it's so brazen. Media outlets have also carried stories of how complaints by different people against those who were leading mobs are gathering dust in police station. No action has been taken, no FIR registered, nothing. And they are named complaints. They name people, and the police has just ignored them. The court, unfortunately, the court has also ignored it, because there was a petition in the courts where courts were asked to direct Delhi police to file FIR against Kapil Mishra and others who were instigating violence, but the courts felt that it was not urgent. There are some very good secular police officers who believe in democracy, who believe in the Constitution of India. So if they are at the helm of affairs, they would definitely do what the situation demands. They would go after the real culprits, they would do a thorough investigation. But our police over the years has also got highly communalized. It is not that the police is not communal. As an institution, it has got communalized. It is anti-women, it is anti-poor, it is anti-Dalit, it is anti-Muslim. Nothing is mentioned about Kapil Mishra, about Anurag Thakur, about all others who gave, about Mr. Amit Shah himself, who said that you press the button here and the current should go to Shaheen Bagh. He is the one who started. He is the one who first is his speech. Kapil Mishra actually comes later, and Anurag Thakur also comes after Amit Shah's speech. So nothing is mentioned about that, because this is being done on their behalf. And there is a kind of they have got a civil society group put together, which is obviously a right-wing group, which has submitted its report to Amit Shah. So in one way they are trying to replicate what the civil society does and do a report which is absolutely obnoxious and one-sided, and which is talking of the Muslims and the intellectuals and the students having this conspiracy to create riots in Northeast Delhi, which is absolutely bogus. There is no truth in it. I can only give you that arrests of Muslim people is in far excess in number than the non-Muslims, and this is despite the fact that maximum number of Muslims have died, maximum number of religious places of Muslims have been burnt. There is no religious place of any other religion which has been burned or destroyed. Maximum number of injured are Muslims. Maximum number of shops and houses and other buildings which have been burnt or bombed, and that too by high explosives like RDX and all, are belonging to Muslim community. Despite that, there is a very little number of non-Muslims who have been arrested, and in fact it was because of various complaints which were made through our office by various complainants that about 20 RSS office bearers have also been arrested. But that is also because one or two places you get some honest officers, honest Delhi police officers. Otherwise, maximum number of Delhi police officers are playing in the hands of their political masters. Two police flatly refused to register any FIR which was being registered by Muslims. We are handling dozens of complaints like this. Then police forced them to, by saying that if you still continue to name people, and especially people belonging to police or RSS or BJP, we will register an FIR against you and implicate you falsely in a case. Maximum number of FIRs registered against Muslims
are unnamed FIRs. And maximum number of complaints which have been filed before the police are by name against RSS BJP people and against the Delhi police officers. Maximum number of them have not been converted into an FIR. Kapil Mishra Sahab did not even just make speeches. He actually participated in the violence. Witnesses have seen him having guns in his hand. Ragini Tiwari. So she is also seen by the eyewitnesses shooting a person with a gun, and also giving those hateful speeches where she is exhorting people to attack. This entire exercise has been orchestrated by the political leadership of Home Ministry. So obviously they are working as a plan to project a picture that this is a Hindu-Muslim riot, which is not so. It is a carefully planned attack on Muslims. Police is not investigating for obvious reasons, because tomorrow if Kapil Mishra and these Mr. Ragini Tiwari and all these leaders of BJPs are named in the FIRs, if they are arrested, obviously they will name their political masters. This is travesty of justice, is what I can say. Nothing can be a bigger crime than this, where you let go of the real criminals and falsely implicate innocents to suit a political narrative.